एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसकी डिफिनेशन, उसके 10 एग्जाम्पल। तो आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी आज हम 10 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सेम चीज़ें होंगी, बस क्वेश्चन अलग होगा। मीन्स के सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन की आपको मीनिंग मिलेगी और साथ में उसका करेक्ट आंसर भी आपको मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। 11th नंबर मीन्स की फर्स्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का दिया गया है कि गवर्नमेंट बाई अ किंग आर क्वीन, एक राजा या फिर एक रानी के द्वारा शासन किया जाना, उसे हम कहते क्या हैं एक शब्द में। तो इसके आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट में थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, जो अभी लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे, वर्ड आया भी था। नेक्स्ट है मोनार्की। इसका मतलब होता है राजतंत्र या फिर एक तंत्र, दोनों बोलते हैं इसको। राजतंत्र मतलब राजा या रानी के द्वारा चलाया गया तंत्र। रिपब्लिक आपको मालूम है, गणतंत्र। और डेमोक्रेसी लोकतंत्र। ऑलरेडी आप इसको पढ़ भी चुके हैं, ये वर्ड आपके सामने आ भी चुके थे। तो क्लियर, चारों के चारों ऑप्शन आ चुके थे, लास्ट टाइम में भी वीडियो में थे और यहाँ भी सेम। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है, वो जो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो थोड़ा अलग हो रहा है। तो इसका जो आंसर होने जा रहा है वो होगा राजतंत्र, मीन्स कि राजा के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। क्लियर, आंसर होगा मोनार्की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाई पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा हो वो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर का हो, मतलब कि एक अभिजात वर्ग का। यहाँ पे जो मीनिंग होती है अरिस्टोक्रेसी, इसका मीनिंग ही होता है अभिजात वर्ग, जिसका सोशल ऑर्डर जो हो हाईएस्ट हो, उसी को बोलते हैं अभिजात वर्ग। तो आंसर हमें पहला ही मिल गया, करेक्ट आंसर है। लेकिन बाकी और भी आंसर देख लेते हैं। ओलिगार्ची, इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप, लास्ट टाइम में भी था। तानाशाही, एग्जाम्पल भी दिया था इसके बारे में हमने, हिटलर का। और डेमोक्रेसी अभी जस्ट आपने पढ़ा भी था कुछ देर पहले ही। तो आंसर जो है हमारा ए करेक्ट है, अरिस्टोक्रेसी। बढ़ते अगले और। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास, ऐसा तंत्र या ऐसा शासन जिसको हैंडल किया जा रहा हो रिच के द्वारा, धनी व्यक्तियों के द्वारा, या फिर पावरफुल क्लास के द्वारा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है थियोक्रेसी, अभी जस्ट आपने पढ़ा। धर्मतंत्र, फिर से लिख देते हैं धर्मतंत्र। मोनार्की एक तंत्र या राजतंत्र। मेरिटोक्रेसी, इसका मतलब होता है योग्यता तंत्र या प्रतिभा तंत्र, जिसके पास योग्यता हो। प्लूटोक्रेसी एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यही हमारा करेक्ट है। इसका मतलब होता है धनिक तंत्र, जो धनी व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा हो, धनिक तंत्र। आंसर सी है करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, प्राचीन सभ्यताओं का। एंशियंट मतलब होता है, एक और वर्ड इसके लिए होता है प्रीमिटिव। पुराना या प्राचीन, हाँ। तो प्राचीन सोसाइटी, प्राचीन समाज, इसका जो अध्ययन होता है उसे हम एक शब्द में कहते क्या हैं। तो ऑप्शन हमारे सामने है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति का, मनुष्य जाति का विज्ञान। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, इसका मतलब होता है पुरातत्व,
पुरातत्व मतलब होता है पुराने समय के तत्व। पूरा मतलब प्राचीन या पुराना। तो प्राचीन समय के बारे में जो सोसाइटियाँ थी उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, जिसे बोलते हैं हिंदी में पुरातत्व। तो आंसर हमारा बी है। बाकी और भी देख लेते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट भी है एक तरीके से, इतिहास या ऐतिहासिक मान लेते हैं यहाँ पे हम। एथनोलॉजी, ये भी हो जाता है मानव जाति का विज्ञान। तो हमारा आंसर जो करेक्ट है वो आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, वन हु हेट्स ओमेन, एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो ओमेन जात से घृणा करता हो, मतलब कि फीम औरत जात से या औरत से घृणा करने वाला, तो उसे हम बोलते हैं क्या। यहाँ पर है पहला ऑप्शन विशोगेमिस्ट। इसका मतलब होता है विवाह से ही नफरत करने वाला, विवाह से घृणा करने वाला। विवाह से घृणा करने वाला। फिलोजिनिस्ट, इसका मतलब होता है स्त्री प्रेमी या स्त्रियों से प्रेम करने वाला। तो ये तो प्रेम करने की बात हो गई, यहाँ पे बात हेट की कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। मिसोजिनिस्ट, इसका मतलब होता है नारी में दोष निकालने वाला, मतलब कि नारी द्वेषी या नारियों से नफरत करने वाला। तो क्लियर आंसर हमें मिल गया मिसोजिनिस्ट। एक और वर्ड मिल रहा है फिलोगेमिस्ट, इसका मतलब होता है भाषावादी, भाषावादी। क्लियर, तो हमें मिल गए चार ऑप्शन, उसकी मीनिंग भी साथ साथ। तो इस तरीके से हो गया आंसर हमारा जो मिलता है वो मिसोजिनिस्ट। बढ़ते हैं अगली ओर। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, कोई ऐसा शब्द जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो, मतलब एक तरीके से अस्पष्ट हो, जिसके बारे में हम कुछ कह ना पाए फिर। तो पहला वर्ड है नेव। नेव मतलब होता है अनाड़ी, अनाड़ी। विंडिक्टिव, इसका मतलब है प्रतिशोधी, बदला लेने वाला, प्रतिशोधी। विरुलेंट मतलब होता है जहरीला या विस्मय, पॉइजनस जिसे बोलते हैं हम। एक और वर्ड है यहाँ पे एम्बिगुअस, तो आंसर यही होगा हमारा करेक्ट, क्योंकि सब अलग हो रहे हैं। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जिसके बारे में हम कुछ सही से बता ना पाए, अस्पष्ट। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन अथर, कोई ऐसा अथर या लेखक जो है उसकी जो किताबें हैं या उसकी राइटिंग की जो चीज़ें हैं जो उसने रचनाएं कर रखी हैं, या फिर उनकी किताबों का जो कलेक्शन होता है, जो उसकी लिस्ट होती है, उसे हम कहते हैं क्या। पहला वर्ड दिया गया बायोग्राफी, इसका मतलब होता है जीवनी, जीवनी। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब होता है आत्मकथा। कार्टोग्राफी, इसका मतलब होता है मानव चित्रकारी या मानव के द्वारा बनाया गया चित्रकारी। एक बच रहा है तो ये आंसर ही होगा। इसका मतलब होता है बिब्लियोग्राफी, इसका अर्थ होता है ग्रंथ सूची, मतलब ग्रंथों की सूची। तो ग्रंथ मतलब बुक्स कई सारे हो गए तो उसको हम ग्रंथ बोल दिए, और इस तरीके से हो गया बिब्लियोग्राफी, उसकी लिस्ट को हम बोलेंगे बिब्लियोग्राफी, इसकी ग्रंथ सूची। हाँ, बायोग्राफी ऑटोग्राफी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑटोबायोग्राफी जो होती है आत्मकथा, जो अपने बारे में लिखी जाती है। बायोग्राफी जो होती है जो कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के बारे में लिखता है। इससे भी संबंधित आएंगे क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है शोइंग अ डिज़ायर टू फाइट, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ने के लिए इच्छा दिखा रहा हो, फाइट करने की। तो पहला वर्ड दिया गया है वेलिकोस। वेलिकोस मतलब होता है लड़ाकू, जो लड़ाई करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, लड़ाकू। क्लियर, आंसर पहला ही मिल जाएगा हमें। बाकी और भी देख लेते हैं। अग्रेसिव मतलब होता है उग्र। वेलिजेंट, सॉरी, वेलिजेनरेंट
इसका मतलब होता है युद्ध में रत, युद्धरत, युद्ध रत। मिलिटेंट, इसका मतलब होता है आक्रामक या फिर आतंकवादी, टेररिस्ट जिसे बोलते हो। आंसर पहला ही माना था, वेरी गुड। नेक्स्ट, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, अभी जस्ट मैंने पहले बताया है। लाइफ हिस्ट्री, जीवन का इतिहास है, जीवन का परिचय। ऑफ अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति का। रिटन बाय अनदर, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी, जिसे हम बोलते हैं जीवनी। ऑटोबायोग्राफी अभी पढ़ा आपने, आत्मकथा। क्रेडेंटियल्स, इसको भी देख लेते हैं। क्रेडेंटियल्स मतलब होता है परिचय पत्र, परिचय पत्र। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी, इसका मतलब भी होता है मानव की चित्रकारी। अभी जस्ट पहले वर्ड आया था, आपने पढ़ा भी था। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन करना। पॉपुलेशन, जनसंख्या। पहले देखते हैं इकोलॉजी। इको से पता लग रहा है पर्यावरण के बारे में होगा। पर्यावरण। डेमोग्राफी, इसका मतलब होता है जनसांख्यिकी विज्ञान, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट है जेनियोलॉजी, इसका मतलब होता है वंशावली का अध्ययन करना, वंशागत का अध्ययन करना, वंशावली अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी, मालूम ही होगा, बहुत फेमस वर्ड है। खगोल शास्त्री या खगोल शास्त्र, खगोल का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो इस तरीके से हमें आंसर जो मिलेगा वो जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी डेमोग्राफी। तो इस तरीके से हमारे पास 10 एग्जाम्पल मिले आपको। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।